Hello bachcho, let's see out the questions. Question says a rod CD of thermal resistance 10 Kelvin per watt हो गया is joined at middle of an identical rod AB as shown in figure. The ends A, B and D are maintained at 200 degrees Celsius, 100 degrees Celsius and 125 degrees Celsius respectively. The heat current in CD is P watt. The value of P is, so यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं दो रॉड्स हैं, एक तो है ए बी एंड दूसरा है सी डी। सो जो रॉड सी डी है उसकी टर्मिनल रेजिस्टेंस 10 केल्विन पर वैट की इक्वल है। इसको ज्वाइन कर दिया जाता है विथ मिडल ऑफ ए बी रॉड, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखा रखा है। और इन पॉइंट्स पर टेम्परेचर हमें बोल रखा है। सो जो हीट करंट है सी डी में वो यदि पी वैट की इक्वल हो, सो हमें पी का मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम at junction delta T by thermal resistance RTH, this must be equals to constant का concept use करेंगे. So according to this, as you can see, rods are identical है मीन्स टू से कि जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आर सी डी एंड दोनों 10 केल्विन पर वैट के इक्वल होंगे। नाउ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो उसके अकॉर्डिंग जो आर ए सी है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू आर सी बी and both must be equals to half of the thermal resistance, that is 5 Kelvin per watt. So now by using the concept at point C, हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए टेम्परेचर एट पॉइंट ए वो कितना है 200 माइनस फाइनल टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर यहाँ सी पर कितना है T डिवाइडेड बाय द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस AC। सो वो कितना है 5 की इक्वल। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर ये तो लिखा है चेंजिंग टेम्परेचर बाय आर टी एच इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए कांस्टेंट। उस तरीके से फाइनल टेम्परेचर कितना है टी ओके सॉरी इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर टी, फाइनल हो जाएगा 125। सो हो गया टी माइनस 125 डिवाइडेड बाय उसकी थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएंगे 10, क्योंकि कंप्लीट रॉड ले रहे हैं प्लस में। फिर ये जो हाफ वाला पार्ट है उसके लिए सीबी के लिए, तो सीबी के लिए हो जाएगा टी माइनस में 100 डिवाइडेड बाय 5। अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस में टी इज इक्वल्स टू टी माइनस 125 प्लस में 2 इंटू टी माइनस में 100। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 400 माइनस 2t इज इक्वल्स टू टी माइनस में 125 प्लस 2t माइनस में 200। नॉट टी के टर्म्स को कॉमन कर लेंगे, बाकी सब टर्म को कॉमन कर लेंगे। समय मिल जाएगा 5 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 725। सो यहाँ से टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू 725 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। सो टेम्परेचर मिल जाएगा 145 डिग्री सेल्सियस की इक्वल। बट हमसे क्या पूछा गया था, we have asked to find the heat current in SCD. So to find the heat current, we will use the same formula. That is heat current is given by the change in temperature divided by the thermal resistance. So this will be equals to, now यहाँ पर जो change in temperature होगा for CD वो कितना है 145 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल अब क्या रहेगा तो 125। सो हो गया 125 डिवाइडेड बाय RTH तो हमें दे रखा है 10, सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 20 by 10
यानी कि 2 वाट के इक्वल। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजंक्शन डेल्टा टी बाय आर टी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंस। अब बेसिकली कॉन्स्टेंट मीन्स टू से इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू दी हीट करंट। सो बेसिकली हमें पी का वैल्यू फाइंड करने को बोला गया था, सो पी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।